हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मीन निकालना समझेंगे। मीन होता क्या है, जो कि मैथ्स के स्टैटिस्टिक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है। मीन मीन हम सब जानते हैं, एवरेजेस भी कहा जाता है। मीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल डिवाइड बाय नंबर्स, जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे नंबर दिए, उनका एवरेज क्या है, ठीक है, उसे हम मीन कहते हैं। क्लास 10th में आपको 3 मेथड्स दी गई हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। बहुत इजी मेथड्स हैं, अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, तीनों मेथड्स में मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, स्टेप डिविएशन हट गई है, बिल्कुल नहीं आएगी, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। डायरेक्ट मेथड में इन तीनों मेथड का एक ही पर्पस है, जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाना। डायरेक्ट मेथड में ये होगा कि मीन निकाला जाएगा। 3 डिजिट्स का आपको 3 डिजिट्स के नंबर होंगे जिनको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। उन्हीं 3 डिजिट नंबर को एज्यूम मीन मेथड में 2 डिजिट का कर दिया, ताकि आपको अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाना पड़े और आसानी से आपका मीन निकल जाए। और स्टेप डिविएशन मेथड में उन्हीं 2 डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट में करना बताया गया है, जिससे आपको और आसानी से आप अपना मीन निकाल सकें। ठीक है, और कुछ नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप अपनी बुक में कॉपी में भी बनाते जाइएगा, ये हमारे इंटरवल्स हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमारी एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। 40 मार्क्स के टेस्ट में 0 से 10 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 30 to 40 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम मीन जानते हैं। हम पहले भी बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में भी मीन पढ़ते हुए आए हैं कि ये मीन हम कैसे निकालेंगे। कोई यहाँ पे डायरेक्ट मीन का मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब इनका सम। ठीक है, एफ आई मतलब हमारी फ्रीक्वेंसीज, कितने स्टूडेंट्स ने कितने इंटरवल्स के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। और एक्स आई हमारा होता है, हम अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा डिवाइड बाय 2 करते हैं, जिससे हमारा क्लास मार्क मिलता है। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, तो हमें एक्स आई में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता होनी चाहिए। या तो 0 से 10 के बीच में 20 to 30 ऐसी वैल्यूज़ दी हैं। इसलिए हम इनके मिडिल की वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे 25 आ जाएगा। इसलिए हम एक एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं इनकी मिडिल की, जो कि हमारा एक्स आई कहलाता है। अब हम हमारा निकालेंगे एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई करिए। एक कॉलम बनाइए, एफ आई एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। 4 5 जा 20, ठीक है। 15 6 जा 0, 3 कैरी 6 1 6 7 8 90, ठीक है। ऐसे ही इसमें करिए 200, यहाँ पे करिए 70। ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई। यहाँ लिखा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब का सम करिए। 20 प्लस 90 इन सब का सम करके यहाँ लिखिए, कितना हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 0 16 18 का 8 1 कैरी 380 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 380 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई करिए, एफ आई का सम करिए। एफ आई मतलब हमारा एफ आई का सम हमें पता है 20 स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइड बाय 20 कर दीजिए। इसको काटिए, सॉल्व करिए, तो आपको यहाँ मिलेगा, मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया 1, आपको 19 मिलेगा। 19 अब आपको क्यों मिला, क्योंकि हमें पता करना था इन पूरे मार्क्स में एवरेज मार्क्स क्या है, मतलब विच मार्क्स ऑब्टेन मोर नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए 20 और 30 के बीच में
हमने करा तो हमें 19 मिला। इस डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करा है। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एफ आई है, एक्स आई आपको अपना निकालना पड़ेगा। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट करके आपको एक्स आई मिल जाएगा। एक्स आई के बाद आपको एफ आई एक्स आई करना है, उसका सम करना है और उस डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई कर देना है। ये हमारी डायरेक्ट मीन मेथड कहलाती है। आपको सिर्फ पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा डायरेक्ट मीन, अगर आपको मेथड बता दी जाएगी कि आपको डायरेक्ट मीन से करना है या एज्यूम मीन से करना है। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। अब ये हमने देखी यहाँ पे 3 डिजिट डिवाइड बाई 2 डिजिट हो रही हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे एज्यूम मीन मेथड में। एज्यूम मीन मेथड का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार लिखिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। अब आप बोलेंगे ये डी आई और ए कहाँ से आ गया, तो मैं पहले ये रब कर देता हूँ यहाँ से। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड का मतलब आपको पता है पहले से अपने मन से कुछ चूज करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्लास मार्क है, क्लास मार्क में से हम इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर को चूज करेंगे, उसे अपना मीन, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। मतलब हमने माना है कि ये मीन हो सकता है। तो इनमें से आप कोई सा भी नंबर चूज कर लीजिए। मैं 15 कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए, मैंने अपना लिखा 15। यहाँ पे आपको ए आपने माना है 15, ठीक है। एज्यूम्ड मीन करा है आपने 15। अब आपको डीविएशन पता करना है कि कितना डीविएशन हो रहा है। डीविएशन आप कैसे पता करेंगे, जो डीविएशन होता है डी इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई आपको पता है। अब आप यहाँ पे डीविएशन के लिए एक कॉलम बनाइए डी आई। जो मैं करता जा रहा हूँ वो आप करिए। यहाँ पे आपने डीविएशन के लिए कॉलम बनाया है डी आई। डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए। डी आई देखिए, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है हमारा पहले 5, 5 माइनस ए करिए 15। 5 माइनस 15 करेंगे तो आपको मिलेगा -10। उसके बाद करिए आप एक्स आई, दूसरा एक्स आई क्या है हमारा 15। 15 माइनस 15 करिए, आपको मिलेगा 0। अब आपको करना है अगला एक्स आई है आपका 25। 25 माइनस 15 करिए, ऐसे ही आपको सब चारों के लिए करना है। 25 माइनस 15 करेंगे, आपको मिलेगा 10। अब आप करिए 35 माइनस 15। 35 माइनस 15 करेंगे, आपको मिलेगा 30, ठीक है। मैंने एज्यूम्ड मीन करा, एक मीन को एज्यूम करा काय में से, एक्स आई में से। अपने क्लास मार्क में से मैंने अपने एक मीन को एज्यूम करा। उस एज्यूम मीन से मैंने डीविएशन फाइंड करा अपना डी आई एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। अब मुझे डी आई मिल गया, जैसे आपको यहाँ पे पहले एक्स आई मिल गया था डायरेक्ट मीन मेथड में, यहाँ आपको एज्यूम मीन मेथड में डी आई मिल गया। अब डायरेक्ट आपको एफ आई डी आई निकालना है। जैसे आपने एफ आई एक्स आई निकाला था वैसे ही एफ आई डी आई निकालिए। 4 इंटू माइनस 40 करिए, यहाँ पे लिखिए एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का कॉलम बनाइए। 4 इंटू 10 करेंगे तो आपको -10 करेंगे तो -40। 6 इंटू 0 करेंगे तो 0। एफ आई डी आई आपको करना है तो 8 इंटू 10 करेंगे 80। 2 इंटू 30 करेंगे तो 60। ये आपको मिलेगा। पर आपको यहाँ पे मैंने बोला समेशन ऑफ एफ आई डी आई करना है, तो सम करिए एफ आई डी आई का पूरे का। सम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सम करिए, ये हो जाएगा 140, 140 माइनस, तो आपका आ रहा है 100। तो आप यहाँ लिख दीजिए, ये इस फॉर्मूले में लगा के समेशन ऑफ एफ आई डी आई आपका आया 100, ठीक है। अब 100 आपको समेशन ऑफ एफ आई पता है 20, तो आपने 20 कर दिया। तो जब आप इसे करेंगे तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू हमें पता है, आपको ये क्या मिला है,
आपको ये वैल्यू मिल गई है, क्या मिली है, ये वाली समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या है, आपको तो मीन चाहिए। मीन हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। तो आपको ये वैल्यू मिल गई है 5, तो आप उसमें प्लस ए कर दीजिए। हमने ए क्या माना था अपना 15, और 15 प्लस आप 5 करेंगे, 15 प्लस 5 कितना होता है 20। तो देखिए हमारा मीन आ गया है 20। डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन आया था 19, एज्यूम मीन मेथड से हमारा मीन आया है 20। ये जो 1 का डिफरेंस आया है इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एवरेज है, एवरेज वैसे भी अप्रोक्सीमेशन में आते हैं, इसलिए इस 1.5 पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। आपकी बुक में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें भी आपको कुछ डिजिट्स का डिफरेंस मिलेगा डायरेक्ट मीन, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड में, क्योंकि उसका नाम ही है मीन एवरेजेस। एवरेजेस में तो डिफरेंस होता ही है, 0.5 पॉइंट में डिफरेंस होता ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए डायरेक्ट मीन से भी आपको उतना ही अप्रॉक्स में आंसर आया है, और एज्यूम मीन मेथड से आपका उतना ही आंसर आया है। बस आपको इसमें इतना देखिए, आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। अगर बड़ी डिजिट्स होती तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट डिवाइड बाई 2 डिजिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको इतने बड़े नंबर्स दिए गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटी सी डिजिट, डायरेक्ट मीन मेथड में आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए गए थे 35, 25, 15। एज्यूम मीन मेथड को में आपको छोटा नंबर हो गया 100, डायरेक्ट 100 इज द सिंपलेस्ट डिजिट, ठीक है। अब स्टेप डिविएशन में और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस आपको ये दो मेथड समझ आनी चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट मीन। अगर स्टेप डिविएशन इस वीडियो में समझ भी नहीं आता तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स में सिर्फ एज्यूम मीन और डायरेक्ट मीन आने वाली है। डायरेक्ट मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, एज्यूम मीन मेथड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसी भी मेथड से आपको फाइंड करने बोला जाएगा और आपको एक मेथड से फाइंड कर देना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं एक बार टोटल रिवाइज कर देता हूँ दोनों मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में आपको ऐसे दे दिया जाएगा इंटरवल्स और एफ आई, उसके लिए आपको अपना एक्स आई निकालना पड़ेगा। अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको एक्स आई आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको एफ आई एक्स आई करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से करना है, उसका सम कर देना है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई कर देना है, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में आपको कुछ नहीं, अगर एज्यूम मीन मेथड से आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आपको इंटरवल्स दिए जाएंगे, एफ आई दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपना एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई में आपको एक एज्यूम्ड मीन ए एज्यूम करना है एक्स आई से। मैंने यहाँ पे 15 करा था, आप कोई सा भी नंबर करेंगे, 5, 35, कोई सा भी। उसमें आपको फिर डिविएशन फाइंड करना है। डिविएशन आपको याद रखना है, डिविएशन होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो एक एक एक्साइज को आपको ए से माइनस करना पड़ेगा। पहले आप 5 माइनस, जैसे मैंने करा 5 माइनस 15 माइनस 10 आया, फिर 15 रखा मैंने, 15 माइनस 15 करा तो 0 आया, 25 रखा, 25 माइनस 15 करा तो 10 आया। ऐसे आपको डी आई निकालना है। डी आई एक बार आ गया तो फिर सिंपल वही मेथड है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आपको निकालना है, एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई, ठीक है। उनका सम करना है, समेशन बोला है, डिवाइड बाय आपको एफ आई समेशन ऑफ एफ आई से कर देना है, जो कि 20 है ही। उसके बाद सिंपली आपको सिर्फ ए प्लस कर देना है, ये आपका पूरा फॉर्मूला ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद ए प्लस कर देना है, वो आपकी मीन आ जाएगी। इस एज्यूम मीन मेथड में हमारी मीन आ गई 20, ठीक है। इस मेथड को ये दो मेथड हो गई, आपको इन पे फोकस करना है, इनके फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने, आपको समझ आ जाएगा। वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो। स्टेप डिविएशन का आपको मैं सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा इसलिए, ठीक है। अगर आपको इसका भी समझना है स्टेप डिविएशन तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, समझना अच्छा लगता है, अच्छी मेथड है, ठीक है। आगे चल के काम आ सकती है नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए। तो अगर आपको समझना है तो आप बता दीजिएगा। इसका वैसे मैं आपको स्टेप डिविएशन में थोड़ा हिंट दे देता हूँ। स्टेप डिविएशन में जो हमारी मीन रहती है वो रहती है एक्स बार इज इक्वल्स टू यू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ जो हमारा इंटरवल रहता है 10 को हम डिविएशन से डी से डिवाइड कर देते हैं, जिससे
आप अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। देखिए यहाँ पे आपको 10 है, 10 30 है, लेकिन स्टेप डिविएशन में 1 आ जाएगा, 0 2 ऐसी और सिंप्लीफाइड डिजिट हो जाती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था इसमें आपको बड़ी डिजिट्स का एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा। एज्यूम मेथड में थोड़ी डिजिट छोटी हो जाएंगी और स्टेप डिवीजन में और छोटी डिजिट हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं रहता है। इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको स्टेप डिवीएशन में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये 2 मेथड समझनी है।